हाय एवरीवन। सो ये आज आपका एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री 2025 का पेपर कंप्लीट हो चुका है और हम थोड़ा फास्ट फास्ट इसके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि आज के जो पेपर के अंदर केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या आंसर्स होंगे केमिस्ट्री के। तो ये आपका 91 से स्टार्ट हुआ था और 150 तक केमिस्ट्री का पोर्शन है। इसके अंदर अब जो थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे डिस्कस। 91 जो है आपका, इसका आंसर रहेगा वाई बी। 92 है अज्यूमिंग द कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट द पीएच, आंसर रहेगा आपका 11.3। जैसे किसी किसी ने इसमें पीएच कैलकुलेट किया होगा तो पीओएच किया होगा तो 2.7 आया होगा, बट आपको पीएच कैलकुलेट करना है 11.3। 93 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म NiCl4 2 माइनस शो नहीं करेगा। 94 के लिए आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑर्डर, क्योंकि इसमें लीटर की पावर है, इसमें एक जोड़ दोगे तो सेकंड ऑर्डर आ जाएगा। 95 के लिए आपका आंसर होगा फर्स्ट का सी, आइडियल सॉल्यूशंस बेंजीन एंड टोल्यूइन रहेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हमारे पास बेसिकली एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, और नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशंस के लिए एसीटोन एंड इथेनॉल, तो इसके लिए फोर्थ आंसर हो जाएगा। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स D3 के अंदर जो CFSE रहेगी वो 3 इलेक्ट्रॉन नीचे T2G में ही फिल होंगे, तो वहाँ से -1.2 डेलो आ जाएगा। 97 के लिए आपका जो आंसर है, दोनों वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट है, तो वहाँ से जो पीएच आएगा 7.005, ये सिमिलर एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। 98 में इन न्यूक्लिक एसिड द सुगर यूनिट्स इन द फ्यूरानोज फॉर्म आर जॉइंड टू फॉस्फेट थ्रू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ विच कार्बन, तो ये C3 और C5 के साथ पूरा का पूरा जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो चेन बनती रहती है। 99 में लीनियर जो है आपका वो N3 माइनस लीनियर रहेगा। 100 के लिए जो आंसर है वो सेकंड है, 2.72 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। ये पहले भी आ चुका है एक बार एचटेट के अंदर, 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। 101 नंबर क्या है, वेरिएशन ऑफ डेल एच ऑफ ए रिएक्शन विद टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए हमारा CP रहता है, तो डेल CP इसका आंसर आ गया। पीएच इस सॉल्यूशन के लिए देखो 10⁻8 को अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से करोगे तो 8 आएगा, बट इसका आंसर 6.96 है, क्योंकि इसके अंदर कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग 0 होगा, तो 103 के लिए आपका आंसर फर्स्ट आ गया। स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या होती है आपकी, 0 होती है, ठीक है। 105 के लिए फाइंडिंग अनसेचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये बेयर्स टेस्ट जो है वो क्या करता है कि अनसेचुरेशन का टेस्ट होता है KMnO4 के साथ हम जिसको करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज लाइकली मेटालिक कॉपर, तो ये ReO3 आ जाएगा इसका आंसर। 701 जूल एब्जॉर्ब करा है सिस्टम ने, तो पॉजिटिव आएगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव -394 रहेगा। तो 701 में से -394 करोगे तो +307 जूल आपका आंसर इसके लिए आ जाएगा। उसके बाद आपका है 108, तो फ्लोरीन वीक फील्ड लाइगेंड है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हमारा कोबाल्ट F6 में ही हो रहा है, आंसर 1 आ गया। यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपी कांस्टेंट KF क्या रहेगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल, इसका आंसर है। 109 के लिए 3 है। 110 में हमारा अब -92.4 किलो जूल पर मोल है, तो 2 मोल के लिए अमोनिया के लिए एंथैल्पी दी रखी है आपको। फॉर्मेशन में क्या होता है, डेफिनेशन 1 मोल के लिए होती है, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, -46.2 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। 111 में कैडमियम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है और 0.7 वोल्ट का चार्ज है, तो 0.7 इंटू 2 इंटू 96500 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, माइनस को मत बोलना फॉर्मूले में, डेल जी इक्वल टू -NFE नोट सेल, तो -135.1 किलो जूल आ गया। 112 के लिए जो T 99.9% होता है वो 10T हाफ के बराबर होता है, तो इसके लिए 10 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। 113 इसके लिए हमारा अब देखो बाहर है वो एक ही Cl बाहर प्रेजेंट है मोल्स का, तो एक AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा जब हम AgNO3 को एक्सेस में डालेंगे। 114 में क्या है, ब्लड क्लोटिंग विटामिन K की वजह से होता है। एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ मीथेन ग्रेफाइट डाई हाइड्रोजन को आप सोल्व करोगे तो -74.8 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। अभी मैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपने पेपर दिया है, आप आंसर की से मैच कर लीजिए कि आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है। कहीं आपको डाउट हो, ऑब्जेक्शन हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है 116 ट्रिस इथेन 1,2 डाइमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट, इसके लिए हमारा आंसर थर्ड आ रहा है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ EU इन ग्राउंड स्टेट 4F7 6S2, इसका करेक्ट आंसर है। 118 मोलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, और जिसमें सेम साइज नहीं होगा वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जिसमें नहीं हो रहा NB एंड OS, इसका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर, तो ये R इज इक्वल टू R0 e⁻−KT, ये इनकोरेक्ट है जीरो ऑर्डर के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है, एक्सपोनेंशियल कभी भी जीरो ऑर्डर में नहीं आता है। 121 में ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ सही है। 122 में 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन में 3 डिग्री एल्कोहल है।
123 के अंदर वोकर प्रोसेस में PdCl2 CuCl2 होता है, तो यहाँ PdCl2 ऑप्शन में गिवन है, वोकर प्रोसेस है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। 124 में I3 माइनस एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंगली, तो वहाँ सेंट्रल एटम पर 3 लोन पेयर होंगे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें बोला है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो ये गलत हो गया थर्ड स्टेटमेंट। 125 में विच ऑफ द फॉलोइंग लाइगेंड्स कैन ब्रिंग आउट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ट्रांजिशन मेटल, तो इसका आंसर हमारा F माइनस आ गया। 126 के लिए आपका आंसर है VCl2, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो कोवलेंट करैक्टर भी कम आएगा। 127 में आपको नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर कार्बन और हाइड्रोजन के बेस पर देखोगे तो 2 ब्यूटेनोन इसका करेक्ट आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा 128। 128 में है एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज आयनिक रेडियाई ऑफ ट्राई पॉजिटिव लैंथेनोइड आयंस डिक्रीज हो जाएगी आपकी। सेम शेप और सेम बॉन्ड ऑर्डर आएगा O3 और NO2 माइनस का। 130 के लिए 1 ब्यूटाइन इसका आंसर रहेगा। 131 के लिए जो कलर्ड नहीं है वो Sc3 प्लस आ जाएगा। 132 के लिए पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2n² से आप कर दोगे, क्योंकि n इज इक्वल टू 4 है, तो उसमें फिर 4s 4p 4d 4f आएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगर देखेंगे तो वहाँ 32 टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 133 के लिए डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल इंक्रीज, इसका आंसर आएगा इंक्रीज। 134 के लिए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स काफी जंप करना स्टार्ट कर देते हैं। 135 के लिए एन हेक्सेन अंडर प्रेशर पास्ड ओवर क्रोमिक ऑक्साइड, इसके लिए आंसर क्या आ गया आपका बेंजीन आ जाएगा। देन आपके पास 136 है एन एलिमेंट विद 87, इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा इसके लिए एस ब्लॉक। ठीक है, 87 एस ब्लॉक। 137 के लिए लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट उसके लिए होगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, तो वो ज्यादा डिप्रेस कर देगा फ्रीजिंग पॉइंट को। 138 के लिए यहाँ ब्यूट 2 आइन बोला है, तो हेक्सामिथाइल बेंजीन इसका आंसर रहेगा। 139 के लिए D6 कन्फिग्रेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड में -2.4 डालो। 140 के लिए 2.2। 141 में HF में आपका आयनिक करेक्टर हाईएस्ट रहेगा, क्योंकि I माइनस का साइज बड़ा है, तो उसमें फेजांस रूल के अकॉर्डिंगली वो ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। 142 के लिए Ce+4 में एग्जिस्ट करता है। 143 में जो रेडियल फंक्शन है वो N और L पर डिपेंड करता है। 144 में ये डाइबल HCN को CHO में कन्वर्ट करके आंसर 2 आ जाएगा। 145 में आपका F2Cl2Br2I2 इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर है। 146 का आंसर 0.0196 है। 147 में E1 है, वो बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, तो 147 के लिए 4 आ गया। 148 के लिए जो आंसर है वो A एंड D आ जाएगा आपका, इन दोनों में प्लस आई होता है, बाकी सब में माइनस आई इफेक्ट आ रहा है। 149 के लिए फॉस्फोरस में हाफ फील्ड की वजह से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फिर सल्फर सिलिकॉन मैग्नीशियम में एस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है। 150 के लिए हमारा आंसर आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये था आपका आज का पेपर। आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कि 60 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हैं। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, कोई ऑब्जेक्शन लगे, तो वो भी आप जरूर कमेंट्स में डिस्कस कर लीजिएगा। एंड ये मैंने बहुत फास्ट फास्ट सिर्फ आपको आंसर्स बताए हैं, जिससे कि आप एक बार इमीडिएटली मैच करके आप देख लो कि आपका स्टेट का पेपर में कितने मार्क्स बन रहे हैं। पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन भी अगर आपको चाहिए तो मैं एक मतलब इसको कंप्लीटली एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली भी डिस्कस कर लेंगे, वो हम लेटर ऑन आफ्टर दैट सॉल्यूशन, इसके बाद हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा, पेपर कैसा रहा आपका, और आपको इस एग्जाम का लेवल कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।